उनमें सबसे अजीब कौन है? और ये किताब तमाचा है उसके मुंह पे, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे सलमान रुश्दी हो, चाहे तारिक फता हो, चाहे वो दिल्ली की कुतिया हो, चाहे दिल्ली का कुत्ता हो, चाहे हैदराबाद का सुअर हो, उसके मुंह पे ये किताब एक जोरदार तमाचा है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा, अब एक मिनट रख दे यार, आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। पूरी दुनिया में घूमने के बाद 1726 से वो आदमी मरा, उसका बेटा पैदा हुआ, वो भी टहला, वो भी मरा। उसके बाद माइकल हॉर्ट पैदा हुआ। इसने कहा कि जो काम मेरा दादा नहीं कर पाया, बाप नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। One day I decided I will answer that the question, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा जो 1726 में वो लोग कर रहे थे। और पूरी दुनिया में घूमने के बाद जब ये घूमते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम कोई और नहीं। इन द मोस्ट 100 बुक्स, 1 नंबर ऑफ द वर्ल्ड, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर और दिल लगाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत। दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली की सूची में नंबर 1 पे अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं, एक ईसाई बोल रहा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है। जब इतनी बात हुई दुनिया में खलबली मच गई और इस डॉक्टर के खिलाफ लोगों ने कोर्ट में दावा दायर कर दिया कि तुम एक ईसाई हो और पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करते हो, यू आर अंडर अरेस्ट। उसको अंदर करके ले गया, कहा? कोर्ट में। कोर्ट में लोगों ने उनसे पूछा, आपको हजरत ईसा की तारीफ करनी चाहिए थी, जीसस की, हजरत मरियम की, न्यूटन की, हॉटन की, तुमने पैगंबर मोहम्मद की तारीफ क्यों की? तो इसने जज से क्या कहा सुने। कहा, जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स। जज साहब, माय लॉर्ड, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, आई विल सैटिस्फाई होल कोर्ट। मुझे 10 मिनट दो, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। कहा, अच्छा जी 10 मिनट दो। 10 मिनट, शाबाश भाई, देखे 10 मिनट। जज ने कहा, यस मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, क्या करते हो करो। उसने कहा, सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, इसलिए मुझे अरेस्ट किया। जी हाँ। कहा, सुनिए सर, दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। The people who are famous in all over the world, if you study about life, we will find that they get education and the best school, colleges and the universities under the best teacher. दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं, तवज्जो चाहूंगा अरबाबे स्टेज से, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं मस्तान बाबा, उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, तालीम पाकर, तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, गोरबाचोव तालीम पाकर, मदर टेरेसा तालीम पाकर, अपोलो तालीम पाकर, प्लाटो तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर। लेकिन देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज ओनली मोहम्मद। पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। कहा कैसे? Who did not get education from the world? No, no, no. He gave the education to all over the world. उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। No, no. Who did not get education from the world? No, no.
He gave the education to all over the world. उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने कहा ये कैसा हो सकता है कि कोई दुनिया से ले नहीं, सिर्फ दे का हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो तो बरेली से आवाज आती है, और कोई तुमसे नहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बोलो। और कोई रैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और आगे बढ़े आप, देखिए आप, जब उसने ये बात कही तो जज जो कुर्सी में बैठा था वो खड़ा हो गया। कहा अच्छा, जज ने कहा प्लीज आप मुझे बताइए what type knowledge Prophet Muhammad has given to the world. मोहम्मद अरबी ने दुनिया को कैसा इल्म दिया, मुझे बताओ। उनके इल्म के बारे में बताओ, उनकी रोशनी क्या थी ये बताओ। तो उसने कहा सर सुनिए, मोहम्मद अरबी जिस माशरे में तशरीफ लाए, जिस सोसाइटी में, उस वक्त क्या हो रहा था सुने। At that time Arabia was the most degraded nation to the world. उस वक्त अरब के लोग जो है तहजीब और तमद्दुन के एतबार से निहायत अंधेरे में, जहालत में, पस्ती में थे। ऐसे माहौल में जब आप तशरीफ लाए, उनकी जिंदगी जब आपके साथ गुजरने लगी तो उनके अंदर इतनी रोशनी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया, इतना ज्ञान आ गया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो वही राइटर कहता है After hijab of Muhammad, the land of Arabia became the nursery of heroes. मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। हक़ सदाकत, फसाहत और बलागत से मामूर हो गई। और सुनिए इतना ही नहीं, वो कहते हैं आगे क्या, इस किताब से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वो कहते हैं The Barbarian Trust inspired by the word of the prophet had carried out of empire stretching from the border of India to the Atlantic Ocean. वो कहते हैं कि उन बदवी कबाइल जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम था, पीने का तरीका नहीं मालूम था, नबी पाक के अल्फाज़ मुबारक से बरकत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर एटलांटिक ओशन तक पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाते नजर आ रहे हैं। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा के हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनके हर अदा, उठना, बैठना, चलना, फिरना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, मुस्कुराना, मिलना, जुलना, बाल, बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, हज, उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, मेल, नानो, नफका, अदलो, इंसाफ, सुलहो, जंग, आमदो, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय जिंदाबाद। मेरे नबी की जात वो जात है। और सुने आप, देखिए 1778 की बात है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है लंदन में, इसका नाम है वॉल्टियर। इसने कहा नो मैन इज हीरो टू हिज, एवरी पर्सन इज अ जनरल मैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैली। कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, हर आदमी अपने घर में जीरो होता है। ये तकरीर की उसने और वो बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ ये देखें।
एक साहब हैं जिनका नाम है रेवरेंड बारसोस, ये खड़े हो गए। अरे तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। और इसने पूरी एक किताब लिख दी, मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। और इस किताब के एक सफ़े पे कहते हैं, 142 पे कहते हैं कि तुमने कैसे कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने कि हर आदमी मतलब घर में जीरो होता है। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। कहा कैसे? कहा ऐसे, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों को वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, क्या तुम भूल गए जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। ए दुनिया वालों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है, जो 15 साल से हर कदम पे आपके साथ थी। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो। बट आवर प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, फर्श पे लाजवाब, अर्श पे लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, और आगे बढ़े मीनारों में लाजवाब, अजानों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और एक चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। सुनिए, मेरे नबी की शान वो क्या जाने, धोती कुर्ता पहनने वाले। ये देखो, आप ब्रिटिश म्यूजियम जाएंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। उस म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा एक जुमले का। बड़ी मेहनत से लाया हूँ। आप इंग्लैंड में म्यूजियम में जाओगे, एंट्रेंस पे सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है सुनिए, रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर ऑफ कमांडर, मोहम्मद अरबी इज द सुपरमैन ऑफ as the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the superman of the world. सुपरमैन कौन होता है? सुन लो, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्तान बाबा, बाबा मस्तान, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। कॉस्ट्यूम लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। पूरे बदन में स्टिकर चपा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जाहिल बद्दू कौम को जमाने का ईमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। 25 चीता लाकर 27-28 हिरण को सिवनी में छोड़ देना, उसे कहते हैं जबरदस्त, माशाअल्लाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने आप, जो औरत को, सुहागन को अभागन बना दे, दर दर भटकने के लिए छोड़ दे, वो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजा को फिर से सुहागन बना दे, उम्मुल मोमिनीन बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन।
जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे ईद के दिन एक यतीम को कांधे पे उठा ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। तुम्हारे इशारे पे आप बड़े पोस्ट में हैं, अगर कर्मचारी खड़ा हो जाए तो उससे कोई सुपरमैन नहीं होता। अरे जो इशारा करे तो चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। Bernard Shaw ने यहाँ पे लिखा है, as a father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the Superman of the world. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ने कहा तुमने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की है? तो कहा सर सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की आप मुझसे पूछते हैं? वो कहता सर प्लीज ओपन द बाइबल, आप बाइबल को खोलो। अगर आप इसको खोलोगे तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। उसके बाद कहता है सर आप इंजील मुकद्दस को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरमानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है मिलॉर्ड। उसके बाद कहा सर इट इज ज़बूर। कहा सर ये ज़बूर है, इसको आप खोलिए तो इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गिरिया गुजारी है, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। उसने कहा सर सुनिए इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। वो कहता है दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों के मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती है। जज ने पूछा ऐ माइकल किसकी जिंदगी है? जो जिंदगी के हर करवट पर हमारे लिए नमीना है, हमारे लिए नमूना है, अमल है, वो कौन है? कि वो कौन है? मैं किताब पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि किनको पकड़ने से आप खुदा तक पहुँच सकते हैं। वो कौन है जो सबों के लिए है, जिनकी जीवनी सबके लिए है, जो पैगंबर अमनो अमान है, जो पैगंबर इंसानियत है, जो पैगंबर कायनात है, वो कौन है? सुने किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, सफ़ा नंबर 18। इसमें वो कहता है सुभान अल्लाह सुभान हजरत मोहम्मद की शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। The personality of Muhammad is the more difficult to get to the whole truth. Only glimpse of it. I can what a dramatic section of pictures. There is Muhammad Arabi क्या क्या है सुने। There is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the winner, Muhammad the warrior, Muhammad the emperor, Muhammad the researcher, Muhammad the reformer, Muhammad the orator, Muhammad the speaker, Muhammad the chief, Muhammad the justice, Muhammad the journalist, Muhammad the scientist, Muhammad the monitor, Muhammad the philosopher, Muhammad the orator. In all these magnificent roles, in these all departments of human activities, he is Prophet Muhammad, like his hero. सुभान अल्लाह। था जज खड़ा हो गया और कहा ए माइकल मुझे भी कलमा पढ़ा के मोहम्मद का दीवानी। उसने कहा आप नबी का कलमा पढ़ेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे? उसने कहा अरे जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़्मे हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
वाह 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 वाह। एक चीज और देख लीजिए, उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूं। तो उनका नाम छिपा नहीं, अब छपेगा। तो हुआ क्या है, सुने आप। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया गया है। अल्लाह के बोलो, अरे नारा तो लगा दो। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, मकामे रसूल, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट must rule that Prophet Muhammad, peace be upon him, who won the most influential of all lawgivers in the history of the world, मोहम्मद अरबी जो कानून दिए हैं ना, वो कानून किसी ने दिया है। अल्लाह के बोलो, कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। माशाअल्लाह। हमारे पास हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, आज हमारे बच्चे अज़्म हुसैन कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज में शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4000 5000 10,000 20,000 फीस है। क्या पढ़ते हैं आपके बच्चे? माइकल की साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन की लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। वो सोचते हैं कि यही लोग सब कुछ किए हुए हैं। और आज दुनिया वाले कहते हैं कि 1400 सालों से मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी रोशनी और इल्म है, ये सब मेरे नबी के दम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब इस्लाम ने दिया लोगों को, ये मैं नहीं कह रहा। आज तो यूरोप छू रहा है ना, आज तो यूरोप टचिंग द स्काई, आज तो यूरोप जो आसमान को छू रहा है, कहां से छू रहा है मालूम है? मुस्लिम साइंटिस्टों की थ्योरी को चुराकर, मुस्लिम साइंटिस्टों की थ्योरी को चुराकर। आप बोलोगे कैसे? किसी ने इब्ने फरनास को चुराया, किसी ने इब्नुल हैसम को, किसी ने जाबिर बिन हयान को, किसी ने याकूब अल-किंदी को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने सुनान इब्ने साबित को, किसी ने इसहाक बिन साबित को, किसी ने इब्ने तिबरी को, किसी ने बतूता को, किसी ने इब्ने खुल्द को, किसी ने इब्नुल नफीस को, किसी ने ज़हरावी को, किसी ने ज़करिया राजी को, किसी ने मोहम्मद राजी को। ये चुरा चुरा के आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें यूरोप में है, और हमारे पास क्या है? अलीगढ़ वालों के पास पैसा हुआ तो ताला बना दिए, मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिए, बनारस वाले साड़ी बना दिए, जबलपुर वाले बीड़ी बना दिए। पीते रहिए और खाते रहिए। पूरी दुनिया का ही हाल है। पूरी दुनिया में जो रोशनी है वो मुसलमानों की दम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत बड़ा एक मुसन्निफ है, इसका नाम है बर्ट्रैंड रसल। ये खुद कहते हैं अपनी किताब में, सिविलाइजेशन इज सिविलाइजेशन बट दिस इज नैरो व्यू। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ है कि लोग कहते हैं मगरिबी तहजीब बहुत हाई तहजीब है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अरे जिस वक्त यूरोप अंधेरे में बैठ के घास खा रहा था, उस वक्त मुसलमान स्पेन से लेके इंडिया तक इस्लाम को लेके चमके हुए थे। कोई चाहे तो इसकी फोटो कॉपी कर ले या फोटो खींच ले, ऐसा ना हो कि गलबोले में फेंक के चला गया। इसको गौर से कैच कर लेना, मैं इसी से बात कह रहा हूँ। ये कहता जिस वक्त यूरोप अंधेरे के गार में बैठे थे, उस वक्त मुसलमान इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में चमके हुए थे। पूरी दुनिया में हम ही चमके। अब इन लोगों ने क्या किया? हमारे बुजुर्गों की किताबें को लेकर नाम बदल दिए। कैसे बदले हैं? एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये देखिए आप। इंशाअल्लाह मैं अभी अज़्म हुसैन पे भी आऊंगा, ये सब उन्हीं का काम हो रहा है। ये देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में बनने के बाद सबसे पहली किताब मेडिकल साइंस में जो पढ़ाई गई थी, वो कौन सी किताब थी आपको पता है? सबसे पहली किताब जो पढ़ाई गई थी वो हमारी किताब है, जिसका नाम है अल कानून फित्तिब।
अल कानून फी तिब, ये हमारी किताब थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, सुअर खा करके इसको कर दिया, अल कानून को कर दिया द कैनन। अब अगर रूहुल अमीन का बेटा कॉलेज जाएगा, अल कानून हो गया कैनन, अल कानून फी तिब द कैनन ऑफ मेडिसिन। समझ पाएगा कि कौन सी किताब है, इधर वालों की है कि इधर वालों की है? क्या समझेगा? सब चेंजिंग, सब गोलमाल। देखे आप यहाँ पर। और इब्ने सीना, इसको कर दिया अवेंसाइना, लो नाम भी बदल दिए। इस तरह से हमारी किताबों को बदलकर मुस्लिम साइंटिस्टों को नामों को बदल कर ये किताबें पढ़ा रहे हैं, पूरा जखीरा ले रहे और हमें पता नहीं। अब मैं आपको एक चीज बड़ी तेजी के साथ बताऊं, ये देखिए आपके पास एक बुक है, तो 48 पे ये देखिए, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसका बड़ा नाम होता है। एक मतलब बेंगलोर के कॉन्फ्रेंस में था, मैं मेडिकल साइंस कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ लोग आए, उन्होंने तकरीर की कि अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग व्हाट डिड अ ग्रेट, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया दुनिया के लिए। तो मैंने पूछा कि इन्होंने क्या किया है, डिड अ ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इन्होंने दुनिया के लिए बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या किया है? कहा जख्मों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए बैक्टीरिया को ढूंढा और एक दवा बनाई, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवा किसने बनाई है? इसको याद रखिए, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने। ये पैदा कब हुआ? सुन ले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवर द पेनिसिलिन वाज बोर्न इन 1881 लॉकफोर्ड, स्कॉटलैंड, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरी हॉस्पिटल इन लंदन। ये पैदा हुआ है 1881 में और 1955 में मर गया। बड़ा नाम है इसका कि इन्होंने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा, वरना लोग बैक्टीरिया को नहीं जानते थे कि जख्मों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ है? अब आओ मेरे नबी की बारगाह में। सुभान अल्लाह, मेरे नबी इतनी बड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तबीब हाजिक है, मर्ज और बीमारी पर इतनी गहरी नजर है कि पूरी दुनिया हैरान है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा इसे, दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज़े जुज़ाम पे तहकीक की। मर्ज़े जुज़ाम किसको कहते हैं मालूम है आपको? ये देख लीजिए, कोढ़। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज़े जुज़ाम पे तहकीक की। ये जो कोढ़ का मर्ज होता है, इसको जुज़ाम भी कहते हैं, कोढ़ी भी कहते हैं, और इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं इसको। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि इसका बैक्टीरिया कैसा होता है और इसको सोसाइटी से इस बीमारी को कैसे मतलब रोका जाए सोसाइटी में फैलने से। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुज़ाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। डॉक्टर हैंड्स रिसर्च, और जिस डॉक्टर ने इस पर रिसर्च किया वो डॉक्टर देखिए ये है डॉक्टर हैंड्स। ये डॉक्टर हैंड्स है, इन्होंने इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर हैंड्स रिसर्च ऑन इट, बैक्टीरिया फाउंड what it was so thin that 700 bacteria can sit on the point of the needle। डॉक्टर ने जब रिसर्च किया लेप्रोसी पे और इसके बैक्टीरिया को पकड़ा तो बड़े महीन थे, लेकिन उसमें जब ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, खूब गर्मी और सर्दी दिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो जितने जरासीम थे सब शेर की शक्ल में नजर आ रहे थे, सब शेर की शक्ल में, और इतनी बारीक कि that 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। सुई की नोक पे 700 बैक्टीरिया बैठ जाए, इतनी बारीक है। हैरत की बात है, वो लोग तो आला खुर्दबीन से देख रहे थे, तब उन्हें कीड़े दिख रहे थे, लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, जब उन लोगों ने कोढ़ के बैक्टीरिया को ढूंढा है तो बिल्कुल शेर की तरह है। देखिए मैंने नेट से इसे कंप्यूटर से निकाला है। कोढ़ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह होता है, ये इस तरह होता है कोढ़ के अंदर बैक्टीरिया। ये इसके बड़े बड़े आंखें हैं, दुम है और एक सर है, बिल्कुल शेरे बबर की तरह दिख रहा है ना, शेरे बबर की तरह दिख रहा।
ये आज कह रहे हैं आला खुर्दबीन से देखकर, लेकिन आइए मेरे नबी के बारगाह में बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबू जुज़ाम अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजज़ूम कमा तफिर मिनल असद, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। तो ये दुनिया वाले चश्मा लगाकर खुर्दबीन आला से देख रहे हैं, तब कह रहे हैं कि ये शेर की तरह है। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को इस बीमारी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चन थे, उसका जवाब दिया गया था। ये प्रोग्राम चेन्नई में था, माउंट रोड में, होटल हिमालय के बगल में। उसका एक सवाल है, सब लोग गौर से देखें, इससे नमाजें नहीं होती जो लोग गुमराह हैं इसमें। आज़म हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इमाम हुसैन का मकसद है सजदा। सुभान अल्लाह। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है और औरतों के लिए जायज क्यों है? इस्लाम दीन फितरत है, क्या वजह है? औरतों के लिए जायज कहता है, मर्दों के लिए हराम कहता है, इसकी वजह क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ। सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबु लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। एक दिन पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ में जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोने को पकड़ा और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और अल्लाह के रसूल दस्ते मुबारक को उठा के फरमाते हैं खातमम मिनद ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़आताहु नबी अर्रुख्सा। जुबैर बिन अव्वाम अब्दुर्रहमान बिन औफ को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, इनको शरीफ देना, जहां नियता कर दे भरी जन्नत बा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक नौजवान आया, सुने गौर से, एक नौजवान आया मस्जिद में और वो वुजू बना रहा था। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सुनो नौजवान, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा? इको कम कर दीजिए, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह नहीं। आपने कहा इसे खोलकर फेंक दो। उसने खोलकर फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में सहाबी आए, कहा नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। नबी ने फेंकने को कहा।
लेकिन आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है। जब तक शादी में वो सोने की अंगूठी और घड़ी और चाय शादी हो रही है। एक मरतबा झारखंड में मैं गया शादी में, सॉरी प्रोग्राम में गया। एक दिन का मेरा रेस्ट था, तो मैं एक बहुत मशहूर शायर है, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत गुस्सा हो जाता है हर तरफ को। तो मैं उसके यहाँ था, बोला चलिए आज एक जगह बनी। बोला चलो मौलाना साहब एक जगह वलीमा है। मैंने कहा चलिए चलते हैं, आपको इजाजत है कि आप किसी को लेके आ सकते हैं? बोला हाँ जी। गए तो देखे वहाँ झगड़ा हो रहा है। क्यों? लड़की जो दूल्हा है उसकी बहन अपने शौहर से कह रही, ए नसीमत बप्पा भैवक अंगूठिया नहीं मिल रहे हो, निकाल लठिया साला देख ले। बताइए, अन्निका निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, वहां पे लोग खुराफात कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान क्या पहन रहा है? हाथ में कड़ा, ये और कोई पूछने पहनेगा 10 दिन के लिए बम्बई जाता है, ये तो जरूर पहन, एकदम फर्जे किफाया है, समझे? एकदम गया तक ऐसे ही आएंगे और जैसे कोडरमा में उतरना रहता है सब पहन लेंगे, चाहे कटियार में ये और आराम से गांव जाएंगे। आपको मालूम है ये सब देख लीजिए। अब एक इंटरनेशनल फतवा में आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल फतवा जामे अजहर की सर का है। अगर ये सारी चीजें आप पहन रहे हैं तो आपके साथ